तो बच्चों अब हमारे जो है 20 प्रश्न जो विकल्पी थे उनके पूरा हमने आपको सॉल्व करके आंसर बता दिए हैं। अब हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा 21वां प्रश्न दिया गया है HCF 99 और 153 का 9 है और LCM का मान ज्ञात करना है। तो हमारा HCF सूत्र क्या होता है, LCF गुणे LCM इजक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो HCF हमारा कितना है 9, LCM हमें पता नहीं है और संख्याएं हमारी कितनी हैं 99 और 153। तो LCM कितना आ जाएगा हमारा, 9 से हम काट देंगे 11 गुणे 153। तो 11 तिया 33 और 11 पछे 55 और 3 58, 5 हासिल 11 11 और 5 16, यानी हमारा प्रश्न नंबर ये हमारा 21 का है। तो इसका कौन सा सही है, उत्तर कितना होगा इसका बच्चों 1683। कैसे होगा, ये हमारा फॉर्मूला दिया गया है। अब हम बच्चों 21 का खा देखते हैं। यदि 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 cos बराबर cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 cos स्क्वायर 45 माइनस 1 इक्वल cos थीटा। तो देखो 2 गुणे cos 45 का मान 1/√2 का वर्ग माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो ये हो गया 2 गुणे 1/2 माइनस 1 बराबर cos थीटा। तो 2 से 2 कट गया तो 1 से 1 गया 0 बराबर cos थीटा। तो cos थीटा में कितने अंश का मान 0 होता है, cos थीटा बराबर cos 90, यानी थीटा बराबर आ गया 90 अंश। ये हमारा दूसरा उत्तर सही है। ठीक है बच्चों, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। और बच्चों देखो इसका गा कितना दिया गया है, 21 का गा 21 के गा में हमें बताया गया है कि 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 है, यानी d बराबर 10 दिया गया है। तो सूत्र होता है हमारा 4 माइनस 12 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये सूत्र बच्चों हमारा होता है d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 10 है। अगर हम इसका वर्ग कर दें तो रूट हट जाएगा, 4 से 12 गया माइनस 8 का वर्ग धन y माइनस 3 का वर्ग। तो ये हो गया 100 बराबर 8 अट्ठे 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6y। ठीक है बच्चों, तो अब ये कितना हो जाएगा, 100 से 64 घटा देंगे तो 36 बराबर y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 36 उधर ले जाएंगे तो y स्क्वायर माइनस 6y और माइनस 27 बराबर 0। अब 27 के ऐसे गुणनखंड करो जिन्हें घटाएं तो 6 आ जाए। तो 9 तिया 27 और 9 से 3 गए 6, y कॉमन लिया तो y माइनस 9, 3 कॉमन लिया तो y माइनस 9 और y प्लस 3 बराबर 0। तो y बराबर कितना आ गया 9, माइनस 3। तो इस तरीके से हमारे ये गा का उत्तर आ गया जाके 21 गा। ठीक है बच्चों, 21 गा का उत्तर आ गया जाके 9 और 3। बच्चा अगला प्रश्न है बच्चों 21 का घा। तो 21 का घा में देखो क्या कहा गया है हमसे, 21 के घा में कहा गया है बिंदु x, y और बिंदु 3, 6 और माइनस 3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि इस दूरी का सूत्र क्या होता है, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मान लो पहली दूरी d1 और दूसरी d2, तो दोनों के बीच की दूरी कैसी है, समदूरस्थ यानी समान है। तो इनके वर्ग भी समान होंगे, तो इनके बीच की दूरी हम निकालेंगे x माइनस 3 का वर्ग धन y माइनस 6 का वर्ग बराबर x प्लस 3 का वर्ग और y माइनस 4 का वर्ग। ये माइनस 3 है इसलिए प्लस 3 हो गया। खोल लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6x, y स्क्वायर प्लस 36 और 6 दूनी
12y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6x, वाई स्क्वायर प्लस 4 चौक 16, 4 दूनी 8y। ये देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, 9 से 9 कट गया। इतना कटने के बाद हमारा देखो बच्चों क्या बचा है, ये 6x बचा है इधर, प्लस 36 बचा है और 12y बचा है। ठीक है, इधर क्या बचा है 6x और 16 और माइनस के 8y। तो हम सबको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 36 शायद इधर ही रखो, 36 माइनस 16 बराबर 6x और 6x और पहुंच गया तो 6x हो गया, 8y और प्लस 12y, 6 6 12x, 12 से 8 गया 4y बराबर 4 का भाग दे देंगे हम, 4 तिया 12, 4 एकम 4 बराबर 4 पंचे 20। तो हमारा क्या संबंध आ गया जाके 3x प्लस वाई इक्वल 5। ये हमारा जो है x और y के बीच में संबंध पूछा गया था, तो ये हमारा x और y के बीच में संबंध आ गया। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 21 का इंगियां। इसमें देखो क्या दिया गया, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन, तो आयतन बराबर क्या सूत्र होता है बच्चों शंकु का, 1/3 पाई r स्क्वायर h, तो 1/3 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5 और गुणे 12, तो 3 12 और 7 पना 35। तो इस तरीके से गुणा करेंगे हम, 4 पंचे 22 गुणे 3.5 गुणे 4 पंचे 20। इसका करेंगे इसमें 35 दूना 70 है ना, 7 का करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आ गया आयतन। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हम देखेंगे 21 का चा। 21 के चा में देखो बच्चों हमसे क्या पूछा गया है, 21 के चा में कहा गया है माध्य ज्ञात कीजिए। 21 के चा में हमसे माध्य पूछा गया है, तो हमारी जो वर्ग अंतराल दिया गया है और बीच में xi मान लिया हमने, बारंबारता और बारंबारता fi xi fi। तो देखो बच्चों यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 और 3, 10, 11, 9, 7। अब ये इसमें हमारा मध्य बिंदु कितना आ गया 5, 10, 20 का 15, 25, 30, 40, 35 और 45। तो गुणा कर लेंगे 5 तिया 15, 15 दाएँ 150, 11 का 25 में कर लो, 11 25 55 और 11 दूनी 22 और 5 27, 9 का 35 से कर लो, तो 9 पना 45, 4 हासिल होती 27, 4 31, 7 पना 35 और 7 चौक 28, 3 31। तो इन सबको हम जोड़ लेंगे बारंबारता, सिग्मा fi हमारी कितनी हो जाएगी 10, 3, 13, 13 और 11 24 और 9 33, 7 40 और fi xi जोड़ लेंगे 5, 5, 10, 5, 15, 5 को 20, 2 हासिल 3, 5, 8, 7, 15, 1, 16, 1, 17, 1 हासिल 2, 2, 4, 3, 7, 3, 10। तो माध्य कितना आ जाएगा बच्चों, सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi बराबर 1070/40, 0 0 खत्म, 4 दूनी 8, 2 10 27, 27 हुए
तो 4 छंग 24, 30, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20। ये हमारा आ गया प्रश्न नंबर 21 का 4। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। इसमें कहा गया किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। तो 22 का प्रश्न नंबर दिया गया है, द्विघात समीकरण x² प्लस 12 और प्लस 7x। तो हम सही रूप में लिखेंगे x² प्लस 7x प्लस 12। तो इससे कहा गया कि शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखो 4 तिया 12 और 4 3 7, यानी x प्लस 4 और x प्लस 3। इसके शून्य का आगे x बराबर -4 और x बराबर -3। ठीक है, 2 शून्य का आगे। अब वो कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये शून्य ही मूल कहलाते हैं। तो मूलों का गुणनफल, अगर हम गुणनफल निकालें तो 4 तिया 12 आ रहा है। मूलों का योगफल निकालें अगर हम, तो -4 -3 बराबर -7 आ रहा है। ये हमने किससे निकाला? इससे। अब अगर इससे देखें तो मूलों का योगफल क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी b का मतलब x का गुणांक। तो -7/1 बराबर -7। और मूलों का गुणनफल दें c/a, यानी कितना आ गया? 12/1 बराबर 12। तो जो यहाँ से आ रहा है बच्चों, वही हमारा यहाँ आ रहा है। इस तरीके से इसकी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 22 का। अब अगला प्रश्न हमारा बच्चों है प्रश्न नंबर 22 का खा। इसमें कहा गया है 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो दोनों संख्याओं ज्ञात कीजिए। तो हमने माना एक संख्या x और दूसरी y है। तो इनको वर्गों का अंतर कर दो, कितना आएगा? 180। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और कहा गया है छोटी संख्या, चूँकि देखो बच्चों हमने यहाँ पे x² से y² घटाया, यानी हमने ये माना x बड़ी है y छोटी है। तो छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना। तो छोटी संख्या हमारी y है, इसका वर्ग कर दो, और बड़ी संख्या का 8 गुना। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी ये दोनों कैसे हैं? बराबर हैं। तो इस तरीके से हमारा ये y² का मान आ गया। इसमें रख देंगे समीकरण 1 में से। तो x² माइनस y² की जगह में 8x रख देंगे, बराबर 180 हो जाएगा। तो x² माइनस 8x माइनस 180। तो 180 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनको घटाएं तो 8 आ जाए। तो ये हमारे गुणनखंड कौन कौन हो गए? x² माइनस 18x प्लस के 10, यानी 18 से 10 गया 8 और 18 दाएँ 180। तो ये हमारा कितना आ गया? x कॉमन लिया तो x माइनस 18, 10 कॉमन लिया तो x माइनस 18, तो x माइनस 18 और x प्लस 10। तो x के 2 मान आ गए 18, माइनस 10। तो हमारी x का हम कितना मान लेंगे? 18, यानी ये हमारी आ गई बड़ी संख्या। और x समीकरण 2 से अगर हम देखें, समीकरण 2 से, तो 8 गुणे 18 बराबर y²। तो y बराबर 144। तो इस तरीके से y² बराबर y बराबर कितना आ गया? 12। यानी हमारी 2 संख्याएं कौन कौन आ गई? 12 और 18। अगर हम उत्तर की जांच करना चाहें तो देखो 18 का वर्ग होता है 18 में 18 324, 12 12 144। हटाएंगे 4 से 4 गया 0, 12 से 4 गया 8, 2 से 1 गया, देखो 180 भी आ रहा है। और अगर हम कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग, तो 12 12 में 144 बराबर है। तो ये भी सही साबित हो रहा है। अब देखो बच्चों हमारा प्रश्न नंबर है 22 का गा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है।
यानी देखना बच्चों, इसमें कहने का अर्थ है कि ये कोई एक वृत्त है और ये बाह्य बिंदु है। यहाँ से ये इस तरीके से स्पर्श रेखाएं खींची गई और ये कह रहा है स्पर्श रेखाओं को कह रहा है किसी वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये वाला जो कोण है वो कह रहा है कि स्पर्श बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा, कोण बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर, ये स्पर्श बिंदु है, इनसे अगर हम ये केंद्र पर कोण बनाएं तो इस वाला और ये वाला दोनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के संपूरक होते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे कितनी आसानी सी बात है। तो यहाँ पे अगर हम O दे दें, ये A और B दे दें और ये मान लो P दे दिया, तो हमें क्या दिया गया है, दिया क्या गया है, हमें दिया है AP बराबर BP और ये क्या है, स्पर्श रेखाएं। तो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कोण AOB बराबर कोण APB बराबर, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना होना चाहिए, 180, यानी एक दूसरे के संपूरक। तो बच्चों देखो, एक तो तरीका ये बिल्कुल सिंपल सा कि ये हम जानते हैं स्पर्श रेखा केंद्र पर से जो जीवा वो त्रिज्या होती है, यानी स्पर्श रेखा को स्पर्श बिंदु से अगर हम केंद्र को मिलाते हैं तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बनता है, 90। यहाँ कितना बनेगा, ये भी 90 बनेगा। तो इस तरीके से कोण A धन कोण B बराबर कितना हो गया, 180। बच्चों ध्यान से समझने की बात है कि स्पर्श रेखा जिस बिंदु पर वृत्त पर मिलती है, यदि उसको हम त्रिज्या यानी केंद्र से मिला दें तो उनके बीच में कोण कितना बनता है, 90 डिग्री। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में हमेशा कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये भी 90, ये भी 90। अगर हम देखें कि OAPB ये क्या है, एक चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होगा भाई, चारों कोणों का योगफल 360 होगा। और दो कोण जब 180 हो चुके तो शेष कोणों का योगफल भाई कितना होगा, कोण A धन कोण P धन कोण B धन कोण O बराबर कितना होगा, 360। तो यहाँ पे हमारा A और B का मान कितना हो गया, 180 प्लस P धन O बराबर 360। तो इस तरीके से हमारा कितना आ गया, कोण P धन कोण O बराबर 360 माइनस 180 बराबर 180। यानी कोण P और कोण O ये कैसे है, संपूरक है, यानी इसका संपूरक ये, इसका संपूरक ये है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमारा सिद्ध हो गया कि कोण जो उसने प्रश्न में हमसे कहा था कि संपूरक होता है, केंद्र पर अंतरित कोण रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। ठीक है, यहीं पे हम लाइन लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है 22 का घ। चित्र दिया गया है और एक तो जनरली आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि हमें जो लिखा है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, तो हम देखो इसमें यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, OA और बटे OC बराबर OD बटे OB। और यदि आप देखें तो ये दोनों कोण कैसे हैं, बराबर है। किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण है ये। तो इस तरीके से ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जाके बच्चों, ये हमारी प्रॉपर्टी होगी जाके क्या नाम, समरूप त्रिभुज की, कि यदि दो समरूप त्रिभुज हैं तो उसमें एक कोण यदि बराबर हो जाए और दो भुजाओं का अनुपात बराबर है तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि त्रिभुज AOD समरूप त्रिभुज किसके होगा जाके, कोण B त्रिभुज BOC के। ठीक है, तो इस तरीके से ये त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप। अतः जब त्रिभुज दोनों समरूप हैं तो सभी कोण बराबर होंगे, यानी कोण A किसके बराबर होगा, कोण C के, और कोण B किसके बराबर होगा, कोण D के। COB लिख सकते हैं इसे, आप क्या लिख सकते हैं, COB। ठीक है, इस तरीके से ये बच्चों हमारा प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है,
ये बच्चों हमारा एक प्रश्न है 22 का इंगिया। इसमें हमसे देखो कहा गया है कि ताश की एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला गया पत्ता बादशाह होगा। तो बच्चों हमारे पास प्रायिकता के लिए क्या सूत्र है? प्रायिकता के लिए फर्स्ट के लिए हो जाएगा टोटल पत्ते कितने हैं 52 और हमें क्या चाहिए बादशाह। तो गड्डी में अगर बच्चों आपने देखा हो तो ताश की गड्डी में बादशाह कितने होते हैं 4, यानी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/13। अब बच्चों इसका दूसरा ऑप्शन दिया गया है बादशाह नहीं होगा। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इसको घटा दें 1 से, ये बादशाह होने की है तो बादशाह ना होने की 1 से घटा दो, या दूसरा है बादशाह को हटाने के बाद कितने पत्ते बचे गड्डी में, चूँकि 52 थे 4 निकल गए तो 48/52 कर सकते हो। और नहीं तो बादशाह ना होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1 - 1/13, यानी 13 से 1 गया 12/13। ये आपका सवाल था प्रश्न नंबर 11। अब हम देखेंगे 22 का चा। 22 के चा में देखो बच्चों हमसे क्या कहा गया है माध्य ज्ञात कीजिए। लिखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में बच्चों हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो हम देखेंगे हमारा अंतराल है, अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये बारंबारता दी गई है F 5, 8, 20, 15, 7 और 5। अगर हम इन सबको जोड़ लें तो 8, 5, 13 और 20, 33, 40 और 20, 60। ऐसे भी अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता। तो ये 5 हो गई, 8, 5, 13, 13, 20, 33, 33, 15, 48, 48, 7, 55, 60। तो अगर हम देखें तो हमारा होता है n/2 60/2 यानी 30। तो 30 किस में आएगा 33 वाले में। तो ये हमारा हो गया CF, F और ये L। तो हमारा बच्चों देखो यहाँ पे सूत्र क्या होता है माध्यिका बराबर, माध्यिका का सूत्र होता है L + n/2 - CF/F × H। तुम्हारी L कितनी है, L का मतलब उस अंतराल की निम्न सीमा। तो हो गई 20, n/2 हो गया 30, संचयी बारंबारता हो गई 13, बारंबारता हो गई 20 और वर्ग अंतराल है 10। 0 से 0 कट गया ये, तो हमारा आ गया 20 + 30 से 13 जाएगा, यहाँ बचेगा 17/2। ये तो पूरा पूरा कट ही गया। तो 30 से 13 गया 2, ये 30 से 13 गया 17। तो ये हो गया काटेंगे 2 8 16, 2 5 10, 28.5। हमारी माध्यिका कितनी आ गई बच्चों यहाँ पे 28.5। ये हमारा 22 का चा हो गया बच्चों। ये देखो हमारा प्रश्न दिया गया 3x - 5y - 4 = 0। ये सवाल नंबर है 23। दूसरा समीकरण है 9x = 2y + 7। तो यहाँ से बच्चों हम चाहें तो ये 9x या तो हम विलोपन विधि का प्रयोग कर लें या प्रतिस्थापन विधि का। तो x बराबर आ गया हमारा 3x बराबर आ गया 2y + 7/3। ये समीकरण 1, समीकरण 2 ये मान रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2y + 7/3 - 5y - 4 = 0। तो ये 3 एलसीएम ले लेंगे हम। 3 एलसीएम लेंगे तो 2y + 7 - 3 × 5 = 15y 3 × 12 = 0। तो ये 15 में से 2 गए कितने बचे 13y, और 7 में से 12 गए -5/3 = 0। 3 तो 0 में चले जाएंगे, तो y बराबर आ गया -5/13। ये मान हम रख देंगे समीकरण 2 में, समीकरण 2 से। तो 3x बराबर कितना है हमारा 2y + 7/3। तो
3 x बराबर कितना हो जाएगा 9, 2 गुणे यहाँ पे आ जाएगा 5/13 धन 7, तो 2 पंचे 10/13 धन 7। अब पूरे के बटे कितना चल रहा है 9, तो ये हो जाएगा 9391 में से 10 गए 81 बटे प्लस के 9391 में से 10 जाएंगे धन के 81 13 गुणे 9, 9 ने 81 आ गया 9/13। ये आ गया x का मान, ये आ गया y का मान। ये हम यहाँ पे चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि देखो जैसे पहले समीकरण में रखा x की जगह हम कितना रखें 9/13 और y की जगह 5/13 -4 तो 0 हो जाना चाहिए, तो 9 तिया 27 हो गया, पचम 25 प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस के 5 है ना, तो और -13 चौको 52, 7 5 12 10 बराबर 0 हो गया देखो। और दूसरी समीकरण में देखें तो 9 गुणे x का मान 9/13 हो गया, और ये 2 y की जगह 5/13 धन 7, तो 9 ने 81/13 हो गया। ये हो गया जाके 5 दूनी 10, 3 91/13, 91 में से 10 गया 81/13। तो इस तरीके से हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों हमारा प्रश्न नंबर है 23 का अथवा। 23 का अथवा देखो क्या प्रश्न दिया गया है, 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंक, पहले तो मान लो, माना इकाई x दहाई y है, तो संख्या क्या हो जाएगी बच्चों दहाई प्लस इकाई। ठीक है, फिर वो कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को लुटने पर बनी संख्या का योगफल, यानी संख्या होगी 10y प्लस x, अंक पलट दें तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस y, और इनका योगफल है 66। ठीक है, तो इसे अगर हम हल करेंगे तो 10y और 1y 11y और 11x 66, तो x प्लस y बराबर आ गया 6, समीकरण 1। फिर कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, यानी अंक घटा दो, x माइनस y बराबर कितना आ गया 2, तो ये समीकरण 2 दोनों को जोड़ दिया तो ये कट गए, तो 2x बराबर 8, x बराबर 2 चाकू 8, तो इस तरीके से आ गया x का मान समीकरण 1 से। तो इस तरीके से बच्चों संख्या ये 24 भी हो सकती है और 42 दोनों हो सकती हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न देखो बच्चों दिया गया हमारा 24वां, क्या लिखा है, एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है और मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के एक मंदिर की ऊंचाई कितनी है 15 मीटर, और मंदिर के शीर्ष से, ये मंदिर का शीर्ष हो गया, से सड़क के दूसरी ओर बने भवन, एक तरफ भवन बना है और शीर्ष का उन्नयन कोण, चूँकि उन्नयन कोण है इसलिए भवन ऊंचा होगा, तो ये कितने अंश का है 30 अंश का है, तथा भवन के पाद का अपनमन कोण कितने अंश का है 45 अंश का है। ये 45 है तो एक अंतर से ये भी 45 होगा। सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई, तो हमने भवन की ऊंचाई ये 15 है तो ये 15 हो गई, ये h हो गई, तो भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, भवन की ऊंचाई 15 प्लस h। ठीक है, तो यहाँ पे हम दे दें A B C D और E, तो त्रिभुज D E C में tan 30 बराबर कितना आ जाएगा h बटे, इसको मान लिया x, तो 1/√3 बराबर h/x, या x बराबर h√3, समीकरण 1 हो गया। इसी तरह हम त्रिभुज ABC में देखें तो tan 45 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा 15/x, तो 1 बराबर 15/x, तो x बराबर 15, तो ये x का मान आ गया, तो समीकरण 1 से
ये भी x का मान, ये भी x का मान, तो h√3 बराबर कितना हो गया 15। तो h बराबर हो गया 15/√3 या 5√3। तो भवन की ऊंचाई कितनी हो गई, भवन की ऊंचाई 15 वो और 5√3 ये। तो हम क्या करें, कॉमन ले लें 5, तो 3 + √3 मीटर कितनी बताई गई थी, 3 + 3 रूट। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये हमारे भवन की ऊंचाई आ गई। अब अगला प्रश्न है बच्चों 24 का अथवा। प्रश्न नंबर 24 का अथवा लिखा है, एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। एक भवन है और एक मीनार है, क्योंकि मीनार का उन्नयन कोण है इसलिए मीनार ऊंची है, इसका उन्नयन कोण है 60 अंश। 60 अंश है। भवन के शीर्ष से मीनार के, ये भवन है, पाद का अवनमन कोण ये है 45, तो इधर भी हो जाएगा 45 अंश। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ये पूरी कितनी है 40। अगर हम इसे h मान लें तो ये 40 - h हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो OABCD, तो त्रिभुज ODC में ये हमने दूरी मान ली x, ये भी x ही रहेगी। तो tan 45 बराबर कितना हो जाएगा, tan 45 बराबर हम देखेंगे तो h/x हो जाएगा, यानी h बराबर x। समीकरण 1 हो गया। त्रिभुज OBA में अगर हम देखेंगे तो हमारा आ जाएगा tan 60 बराबर 40 - h/x। तो tan 60 का मान √3, चूँकि हमें चाहिए h तो इसलिए हमने क्या किया, x की जगह क्या लिख दिया h। कहाँ से, समीकरण 1 से। तो ये हो गया h√3 बराबर 40 - h, h इधर लाएंगे तो h√3 - h बराबर 40, h कॉमन लिया तो √3 - 1 बराबर 40। तो h बराबर आ गया 40/√3 - 1। तो इस तरीके से h बराबर हो, ये माइनस का h है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बच्चों थोड़ा सा इसमें सुधार करें कि ये माइनस का h है तो इस साइड आया तो प्लस का हो गया, इसलिए अब हम इसका जो परमेयीकरण करेंगे तो √3 - 1/√3 + 1 और √3 - 1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 40 √3 - 1/3 - 1 यानी 20 √3 - 1 मीटर। यही हमसे प्रश्न में कहा गया था कि जो है भवन की जो ऊंचाई है कितनी होनी चाहिए। देखो बच्चों, इसमें हमसे कहा गया था 20 √3 - 1 होनी चाहिए। देखो बच्चों, हमारा एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, जिसमें हमसे कहा गया है कि एक ठोस गोला है, एक ठोस एक शंकु के आकार का है और जो एक समान आधार की त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ और शंकु का वक्रपृष्ठ समान है। तो हमें क्या बताना है कि त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों, मान लिया हमने, माना शंकु की ऊंचाई कितनी मान ली h और त्रिज्या मान ली r। और चूंकि ये उसी के ऊपर इस तरीके से शंकु बना हुआ है ना, तो ये उसी पर आरोपित है, तो यही वृत्त की त्रिज्या होगी और यही शंकु की त्रिज्या होगी। तो इसके लिए हम देखो क्या करते हैं, इसमें सूत्र हमें बताया गया है कि वक्रपृष्ठ समान है। तो वक्रपृष्ठ के लिए हमने क्या लिख दिया, चाहे ये शंकु का हो गया और ये अर्धवृत्त का, तो ये हो गया πr/l और ये हो गया 2πr²। तो यहाँ पे हम पाई से पाई काट दें और r से r काट दें, तो l की जगह रख सकते हैं r² + h² और बराबर है 2r। वर्ग करेंगे तो r² + h² बराबर 4r², तो ये उधर जाएगा तो h² बराबर 3r²। अब हमसे देखो बच्चों, ये ध्यान रखना है, पहले त्रिज्या शब्द आया है तो 3r² बराबर h² और 3r² बटे h² बराबर 1/3
यानी R/H बराबर आ गया 1/√3। तो R/H कितना आ गया 1/√3। ठीक है बच्चों, ये इसका राइट आंसर होगा। धन्यवाद। हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 25 का अथवा। इसमें कहा गया है कि एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर और वृत्त का चाप केंद्र पर, एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। यहाँ पे कितने अंश का कोण अंतरित करता है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारा क्या नाम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr² θ/360। तो हमारा कितना हो जाएगा, पाई की जगह 22/7, आर की जगह 21 × 21 और थीटा 60/360। 6 × 36, 7 × 21, 3 दूनी 6 और 2 1 2, यानी 11 और 21 का गुणा 11 1 11, 11 दूनी 22 और 1 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों, आज हमने आपको, ये आपका पेपर था 822 HX, इसका पूरा संपूर्ण हल आपको विस्तार से करके बताया। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको किसी अन्य सेट जैसे 822 HX की जगह कोई आपका संकेतांक दूसरा हो और उसका आपको हल ना मिल रहा हो तो हमारे जो है कमेंट में आप बताएं और हमें उसके लिए आप अपना पेपर PDF बना के हम व्हाट्सएप पे नंबर दे देंगे आपको कमेंट बॉक्स में, तो आप उस पर शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको उस पर पूरा का पूरा संपूर्ण हल उस संकेतांक का प्रदान करा देंगे, जिससे आपको ज्ञात हो जाए कि आपने जो पेपर किया कैसा हुआ, कितना हुआ। ठीक है बच्चों, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।